हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। अगर आपके ब्लाउज भी पीछे से ऊपर चढ़ जाते हैं और आपके मन में ये प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप ब्लाउज को सामने से खींच रहे हैं तो वो पीछे से ऊपर चढ़ जाता है, पीछे से खींचते हैं तो सामने से ऊपर चढ़ जाता है, इसका रीजन क्या है? आज इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये भी फ्रंट पार्ट है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको मैं बताऊंगा, और ये पीछे पल्ला है, इसको हम कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगा। देखिए, जैसे होता क्या है, ये ब्लाउज का एक्चुअल में फ्रंट है ना। तो आप लंबाई कभी भी फ्रंट से नहीं लेते, लेते हैं क्या? नहीं लेते, लंबाई कभी भी फ्रंट से नहीं लेते, लंबाई हम हमेशा लेते हैं बैक से। तो मान लो कि आपने यहां पर ये लंबाई लिया, मान लो ये लंबाई आ रही है आपकी 14 इंच। तो क्या ऐसा करते हैं क्या कि सामने पल्ले की लंबाई हम 14 से बढ़ा के 15 रख दें, 16 रख दें? ऐसा कभी नहीं करते। अगर करना है तो क्या करना है वो आज इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट बताऊंगा। देखो, होता क्या है, जैसे आप पीछे पल्ले की लंबाई लिए हैं वो 14 इंच की है, लेकिन फ्रंट में चूंकि पफ क्रिएट होता है, चेस्ट में उभार होता है, उसकी वजह से ये लंबाई कभी कभी 14.5 भी जा सकती है, कभी कभी 15 इंच भी जा सकती है। तो ये इसलिए सामने से फिर छोटा पड़ता है, और सामने से छोटा पड़ता है तो फिर आप क्या करते हैं, ब्लाउज को सामने से ऐसे खींचते हैं। जैसे ही आपने सामने से खींचा तो वो बैक से ऊपर चढ़ जाता है। इसका रीजन होता क्या है कि आप सबसे पहले फोकस करेंगे डॉट के पॉइंट के ऊपर। जैसे ये आपका पीछे पल्ला है, जैसे आपने इसको मान लो 14 इंच की लंबाई लेकर के बना दिया। अब इसी पीछे पल्ले को कॉपी करके हम फ्रंट बनाते हैं। तो यहां पर दो चीजों का खेल होता है। एक होता है ये डॉट का पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने हो सकता है 10 इंच पर लिया है, हो सकता है 10.5 इंच पर लिया है, वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं। डॉट का पॉइंट आपका एकदम एक्यूरेट जगह पे होना चाहिए, ये पहली शर्त है अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो। दूसरा, ये जो पफ है ये कम होता है, जैसे इसमें हमने मात्र 2 इंच लेकर के दिखाया है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से भी पफ क्रिएट होता है। तो अगर यहां और यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, आप ये वाली लाइन को नोटिस करना, ये वाली जो लाइन है ये आपकी एक्यूरेट लाइन है जो आपका लंबाई है, और ये सेंटर पे ना हम ये इतना जो एक्स्ट्रा लेकर के रखे हैं, यही क्या करता है, पफ क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लाउज है फ्रंट में भी बराबर बैठता है और बैक में भी बराबर बैठता है। तो अगर आप कम पफ लेते हैं, ऊपर से आपका पफ अच्छे से क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम आपको 100% आएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे आप ये लंबाई लिए, मान लो यहां तक की आपकी लंबाई है, इतना जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं हम, ये खाली सेंटर पे ही रहता है, ध्यान रखना, जहां पर पफ आपका क्रिएट होता है वहीं पर रहता है। ये 1 इंच, कंप्लीट 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पफ है ये भी आपको लगभग 3 इंच के आसपास, 3 साढ़े 3 लेना है। अगर आपका पफ ठीक से क्रिएट हो रहा है, डॉट का पॉइंट आपका एक्यूरेट जगह पे है, तो आपका जो ब्लाउज है वो कभी भी पीछे से ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसका दूसरा जो रीजन होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कभी भी ब्लाउज को देखेंगे तो ये ब्लाउज जो है आपका कमर से एकदम टाइट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमर को थोड़ा सा ढीला रखते हैं। ढीला रखने का वजह क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। ज्यादा ब्लाउज टाइट रहता है तो पहनने में कंफर्ट नहीं लगता। तो अगर आप कंफर्ट के पीछे जाएंगे, थोड़ा बहुत फिटिंग से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको एकदम 100% फिटिंग चाहिए, जैसे ये ब्लाउज है, ये चेस्ट में आप देखिए कोई रिंकल्स नहीं है, चेस्ट पे फिटिंग एकदम एक्यूरेट है, कमर में फिटिंग एकदम एक्यूरेट है, शोल्डर गिरने की समस्या नहीं है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। बैक में देखिए कोई रिंकल्स नहीं है, लंबाई वगैरह एकदम बराबर बैठी हुई है। तो आप डॉट पॉइंट की समस्या से गुजर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी आप लोग को बता देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, और कभी भी आप लोग का जो ब्लाउज है वो बैक से ऊपर ना चढ़े या फ्रंट से ऊपर ना चढ़े, ठीक है। देखिए, जैसे ये प्रिंसेस कट का एक पैटर्न है ना। अब यहाँ पर जो हमने नीचे 1 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, ये वाला मार्जिन, देखो ब्लाउज में हम कोई भी ब्लाउज में जब मार्जिन देते हैं ना, तो पीछे पल्ले में हम 1 इंच का मार्जिन ऑलरेडी दिए रहते हैं, वो मार्जिन अलग होता है। ये मार्जिन और एक्स्ट्रा दिया गया है पफ क्रिएशन के लिए। प्रिंसेस कट पे मैंने जैसे 111 फॉर्मूला बताया, आपको याद होगा कि हम 1 इंच यही वाला निशान पहले डाउन करते हैं, है ना। ये 1 इंच डाउन करने से होता क्या है, पफ क्रिएशन हमारा बेहतर होता है और ब्लाउज अपने शेप में जाकर के बैठता है। अगर मान लो आपने ये 1 इंच नहीं लिया, तो नहीं लेंगे तो आपका 100% ब्लाउज जो है वो पीछे से ऊपर चढ़ेगा। कुछ लोगों का क्या है कि ये लेने के बाद भी ब्लाउज पीछे से ऊपर चढ़ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे से ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच और बढ़ा देंगे। बढ़ाना कहाँ पे है, खाली उसी एरिया पे जहां पर आपका पफ क्रिएट होना है, जो हिस्सा आपका कट के निकलना है, ठीक है। तो ये आपका जो शेप है वो कैसे बन जाएगा, ये यहां से देखिए, इधर कुछ नहीं बढ़ाना, सीधा यहाँ पर ले जाकर के मिलाना है,
और उसके बाद जो है ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीधा ये लाइन लेना है, फिर वो डायरेक्ट उधर जा करके भी मिल जाएगा, उधर भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है, तो खाली सेंटर पोर्शन पे ही बढ़ाना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, आप ये कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो डॉट पॉइंट है वो सही जगह पर है कि नहीं। अगर आपका डॉट का पॉइंट चढ़ा हुआ है तो दिक्कत होगी, आपका डॉट पॉइंट नीचे उतरा हुआ है तो दिक्कत होगी। तो ये पॉइंट जो है वो एक्यूरेट जगह पे होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी मेजरमेंट आपको लेना चाहिए। बॉडी मेजरमेंट लेकर के जब आप इस प्रकार के ब्लाउजों की कटिंग करेंगे, खासकर ये हैवी साइज में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप पहले मेजरमेंट को वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, उसके बाद ही ब्लाउज की कटिंग करें। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग बोल रहे हैं कि ये प्रिंसेस कट में बना दिए हैं, तो 4 डार्ट कटोरी में कैसा होगा, तो सेम यही सीन रहेगा। जिस पीस में आपका डॉट लगता है, जहां पर डॉट लगता है उसी तरफ आपको ये डॉट का पॉइंट और मार्जिन को बढ़ाना है। बाकी ये अगर आपका सेट है तो कोई भी पैटर्न हो, फिर आपका ब्लाउज ना पीछे से चढ़ेगा ना सामने से चढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें।